और मास्टर शिवराज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मास्टर शिवराज, मैं चाहूंगी आप रिएक्शन दीजिए। आपने सुनी होगी जयवंत सिंह जी की बात। जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, सहयोग आप भी करें पूरा। और यहाँ पर ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जो ये बॉर्डर सील किए गए हैं, ये सब प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। पूजा जी, आपका धन्यवाद। पहले तो मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का मुखिया होने के कारण आपको एक चीज बताता हूं कि किसान से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। राजनेता को टिकट ना मिले तो वो पार्टी बदल देता है, अधिकारी को अच्छी नौकरी मिले तो वो नौकरी बदल देता है, और सरमाएदार को बिजनेस में घाटा हो तो बिजनेस बदल देता है। लेकिन किसान कभी घाटे की खेती करता आया है। किसान ने कभी अपना जो है धंधा नहीं बदला, वो हमेशा से खेती करता रहा। जवान अपनी सीमा पे डटा रहा और किसान अपने खेत में डटा रहा, चाहे कितनी घाटे की खेती वो कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं, क्यों तो देश में किसान आयोग नहीं होना चाहिए, क्यों देश में एमएसपी गारंटी कानून नहीं होनी चाहिए, क्यों जो आवारा पशु हमारी खेत को खा जाते हैं रातों रात, तो किसान सुरक्षा करता है, उसके लिए एएसएफ की तर्ज, बीएसएफ की तर्ज पे एएसएफ का गठन नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं किसान को बीमा का लाभ पूरा मिलना चाहिए, क्यों किसान को फसल का पूरा मूल्य नहीं मिलना चाहिए। जब महंगाई, खेत की लागत बढ़ गई, आज गांवों में शिक्षा शून्य हो गई, सरकारी स्कूलों में, सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य नहीं रहा, शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत महंगा हो गया, पशुओं की सही देखभाल नहीं होती, पशु चिकित्सक नहीं है, पशुओं के लिए अस्पताल नहीं है। क्या देश का किसान सौतेली माँ का बेटा है? वो आवाज भी ना उठाए, कोई कटीले तार लगाने की जरूरत नहीं है, कोई बैरिकेड नहीं, आप आवाज उठाइए। जयवंत जी ये कह रहे हैं कि पेशेंस रखिए, सरकार गंभीर है। मैं एक बात कह रहा हूं, हमें आवाज उठाने की जरूरत नहीं, हमें आंदोलन करने की जरूरत नहीं, न कटीले तार लगाने की जरूरत नहीं। किसान को इनकी सत्ता नहीं मांग रहा, किसान की छोटी छोटी मांग है। प्रधानमंत्री जी आके टेलीविजन पर जैसे 3 बिल वापस किए थे, ये छोटी छोटी मांगों की घोषणा कर दें, किसान अपने घर चला जाएगा। क्यों आंदोलन करवाते हैं? किसान सड़क पर शोभा नहीं देता, किसान खेत में शोभा देता है, अपने घर पर शोभा देता है। किसान को क्यों मजबूर किया जाता है? 2 साल हो गए, किसानों ने कितनी बार सरकार ने किसानों की वार्ता बुलाई भाई, कितनी बार एमएसपी पे वो बन गई कमेटी की क्या रिपोर्ट रही? सरकार 2 साल में क्या गंभीर रही? क्या किसान दोषी है? किसान अपने अधिकार के लिए जो सरकार ने कमिटमेंट किए कि तुम्हारे मुकदमे वापस किए जाएंगे, पॉल्यूशन का कोई मुकदमा तुम पे नहीं लगेगा, तुम्हारा एमएसपी गारंटी कानून बना दिया जाएगा। मोदी जी कहते थे एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, लेकिन गारंटी कानून नहीं बनाएंगे। ये कहां की बात है भाई? गारंटी कानून क्यों नहीं बनाओगे? क्यों देश में किसान आयोग का गठन नहीं करोगे? जो बीएसएफ की तर्ज पे एएसएफ का गठन नहीं करोगे? जयवंत साहब ये कह रहे हैं कि कमेटी बनाई गई, आपने कितनी बार अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा वहां पर? किसने बुलाया? कहां भेजे? किस स्थान पे भेजे? क्या पीएम हाउस में ऐसे घुस जाने देते हैं? क्या गृह मंत्रालय में ऐसे घुस जाने देते हैं? क्या कृषि मंत्रालय में कोई चला जाए ऐसे घुस जाने देंगे? किसने निमंत्रण दिया हमें बुलाने के लिए? किसने मेज तैयार की हमें बैठने के लिए? भाई पेज कहां फंस रहा है मास्टर शिवराज सिंह? क्यों गवर्नमेंट के लिए, क्यों सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है ये एमएसपी को कानून पर गारंटी देना? ये समझाए ना, एमएसपी गारंटी कानून बनाने में सरकार को क्या नुकसान है? किसान आयोग का गठन करने में सरकार को क्या नुकसान है? बीएसएफ की तर्ज पर एएसएफ का गठन करने में सरकार को क्या नुकसान है? किसानों पर जो मुकदमे लगे उन्हें वापस लेने में सरकार का क्या नुकसान है? जब किसान कभी पॉल्यूशन करता ही नहीं तो उस पर जबरदस्ती पॉल्यूशन के मुकदमे क्यों थोपे जाते हैं? इन चीजों का जवाब सरकार देना। क्या घाटा हो जाएगा देश को? ये विधायक सांसद की पेंशन बढ़ा लेते हैं, उनका वेतन भत्ता बढ़ा देते हैं। ये विधायक सांसद जो विधायक निधि मिलती है, सांसद निधि मिलती है, 40% कमीशन खा जाते हैं, पूरा नहीं लगाते। इस तरह देश क्यों नहीं सोचता? आधे से अधिक बजट को ये मांगे खा जाते हैं देश के को, किसान को थोड़ा भी नहीं देते। ऊंट के मुंह में जीरा बराबर एक देने को तैयार नहीं है। एमएसपी थी, एमएसपी घोषित कर दी, स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट लगा दिया, कह देने से हो गया क्या? बोलिए, रिस्पॉन्ड कीजिए जयवंत जी। सिर्फ कह देना। देश का किसान जवान है, और उसी जवान किसान को अगर आपस में बढ़ाया जाए, उन्हीं में लट्ठम लट्ठा करवाई जाए, ये कहां की नीति है? रिस्पॉन्ड कीजिए। किसान का बेटा है जो जवान है। ठीक है, जवाब मैं ले लेती हूँ जयवंत जी। जी नहीं, बातें जो की हैं स्वराज जी ने, चलो हम मानते हैं कि इनका रोष है। उस रोष के लिए अभी भी कल 5.5 घंटे की मीटिंग हुई
ये मेरे को बता दें, जो कोविड के अंदर यूरिया की इतनी ज्यादा महंगा हो गया था यूरिया, और उसको 50% सब्सिडाइज कर रहे हैं, उसके बारे में इनका क्या ख्याल है? जो भाई, आयुष यूरिया तो हमारी आपने हेल्थ 50 इंश्योरेंस किलो से है, 40 इनको किलो कहीं का अंदर कट्टा कर रुकिए इनको ना कहीं अंदर मास्टर मत बोले, शिवराज जी, रुकिए, मैं आपको मौका दूंगी। इनको कहीं अंदर बोलिए। मत बोले। मैं बिल्कुल चुप ठीक है। होकर शांति से सुन रहा था। ठीक है, इनको को बात नहीं करेंगे बीच बोलिए में। बोलिए जयवंश जी। हाँ, तो यूरिया की जो हमने सब्सिडी दी थी उसके बारे में इन्होंने कोई बात की कि हमने कुछ किया था हेल्थ के लिए? जो हमारी आयुष की योजना है वो बेसिकली किसान सेंट्रिक है, उसके बारे में बात की? हम जो क्रॉप की इंश्योरेंस दे रहे हैं, जो कि एक स्वामीनाथन कमीशन में लिखी हुई बात थी, उसके बारे में बात की? जो किसान का क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, जो हम मशीनरी पे सब्सिडी दे रहे हैं, जो हम पंजाब से खरीदते हैं व्हीट और राइस, उसकी हमने एमएसपी डबल कर दी है। जो हम 6,000 रुपया पर किसान देते हैं, जिसमें कि हमारी 2.5 लाख की लागत लगी है, उसके बारे में इन्होंने बात की। यूरिया के ऊपर 1.8 लाख की हमने लागत दी है। That is all fine, that is all fine जयवंश जी, लेकिन जिन मांगों को लेकर आपने खुद कमिट किया किसानों से, वो वादे पूरे नहीं हुए, उन्हीं को लेकर किसान आज सड़क पर उतर रहा है ना। मैडम, जवाब दीजिए। ये प्रॉब्लम ये है, देखो हम किसानों के हितैषी हैं, जितना मर्जी ये हमें उकसाने की कोशिश करें, हम अपने आप को उकसाने नहीं देंगे। मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मैंने भी फौज में नौकरी की है। स्वराज जी कह रहे हैं कि ये फौज करते हैं, फौज में तो मैंने नौकरी की है, मैंने 30 साल लगाए हैं फौज के अंदर, हमारी भी खेतियां हैं।